Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. So start our next topic, examples of flow chart. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में फ्लो चार्ट की डेफिनेशन और इसके सिंबल्स का जो था टॉपिक को कवर किया था, उसमें हमने सिंबल्स बनाने सीखे थे। आई होप सो आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे इसके सिंबल। किस किस बच्चे ने जो है फ़्लो चार्ट के सिंबल ड्रॉ किए थे और अच्छे से लर्न किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने ही किए होंगे। उसके बगैर ये जो टॉपिक है आपको समझ नहीं आने वाला, अगर आपको सिंबल्स याद नहीं है। तो अगर आपको सिंबल्स याद नहीं है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ पहली वीडियो को देखिए और नेक्स्ट फिर फ़्लो चार्ट का जो है प्रोसीजर वो आपकी समझ में आ जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ फ़्लो चार्ट। आज हम फ़्लो चार्ट का जो बनाने का तरीका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, उसको कैसे ड्रा किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टडी कर रहे हैं फ़्लो चार्ट्स को यूज़ करते हुए। अब फ़्लो चार्ट क्या है? फ़्लो चार्ट जो भी है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसको देखकर एक मैप समझ लें या कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई पिक्चर, ऐसे। अब फ़्लो चार्ट के लिए बेसिक जो हमारे पास 3 जो ऑप्शंस हैं वो होनी चाहिए। एक इनपुट है, सेकंड प्रोसेसिंग होती है, थर्ड उसकी हमारे पास आउटपुट आ जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले इनपुट चाहिए होता है, फिर उसकी वर्किंग जो होती है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और देन नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो है आउटपुट, यानी किसी की भी प्रॉब्लम की जो सलूशन है वो हमें आउटपुट के तौर पर मिल जाती है। ठीक है, इस स्लाइड में देखिए इनपुट क्या है, गेट डाटा फ्रॉम सम इनपुट डिवाइसेस, यानी कि हम इनपुट किसी भी डिवाइस से ले सकते हैं या किसी भी तरीके से हम जो इनपुट है वो क्या है कि कोई भी डाटा जो इनपुट की फॉर्म में हमें दिया जाता है। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग उतना टाइम है जिस टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, यानी कि कंप्यूटर में कंप्यूटेशन के लिए जो टाइम कंज्यूम होता है उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद हमें रिज़ल्ट ऑब्टेन होता है। और आउटपुट क्या है? जो हम इनपुट के तौर पर डाटा देते हैं उसकी जो आउटपुट हमें मिलती है दूसरे डिवाइसेस से, यानी कंप्यूटर जो हमें स्क्रीन पर आउटपुट शो करता है वो हमारे पास क्या है, हमारी सॉल्यूशन है प्रॉब्लम की और हमारा आउटपुट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इज़ दैट क्लियर? अब एक आपके सामने एक फ़्लो चार्ट ड्रा किया गया है, ये देखें, और एग्ज़ाम्पल दी गई है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल को रीड करते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं कि ये एग्ज़ाम्पल क्या है। अब टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, स्टूडेंट्स ये एक प्रॉब्लम दी गई है कि हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। तो इसका फ़्लो चार्ट हम कैसे बनाएंगे कि इस प्रॉब्लम की हमें ड्राइंग को देखते हुए, कोई भी ये जो हमने फ़्लो चार्ट बनाना है इसको देखते हुए हमें समझ आ जाए कि ये कंप्यूटर ने बेसिक किया क्या है, या जिस चीज़ को हमने इनपुट दी थी उसने इन आउटपुट हमें किस तरह शो करना है। तो सबसे पहले दिस फ़्लो चार्ट शोज़ दैट आफ्टर स्टार्ट अ कंप्यूटर यूज़र प्रोवाइड सम न्यूमेरिक डाटा विच इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम सेल्सियस, यानी कि कोई भी कंप्यूटर यूज़र जो है, कंप्यूटर को यूज़ करने वाला जो जिसने डाटा दिया है उसको कंप्यूटर को, उसने सेल्सियस में कंप्यूटर को डाटा दिया है जो किस नेम से स्टोर होगा, सेल्सियस के नेम से स्टोर होगा कंप्यूटर की मेमोरी में। इन द नेक्स्ट स्टेप ये देखें, स्टार्ट
पॉइंट है इसका ओवल शेप में होता है स्टूडेंट्स, इसको टर्मिनल बोलते हैं। और ये एरो की है, इसको एजिस भी कहते हैं। ये फ़्लो चार्ट के सिंबल्स मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये हमारे पास इनपुट आउटपुट जो है ब्लॉक है, इसको हम बोलते हैं। इसमें हमने डाटा एंटर किया हुआ है, ठीक है। और एरो जिस तरफ जाएंगे उस तरफ हमें पता चलेगा कि फ़्लो चार्ट का बहाव किस तरफ है, यानी हमारी प्रॉब्लम किस तरफ जा रही है और इसका सलूशन हमने किस तरफ जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है द रिज़ल्ट इज़ कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फार्मूला टू कन्वर्ट द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अब दूसरे जो स्टेप है उसमें कंप्यूटर क्या करेगा, उस डाटा को स्टोर करेगा, यानी कि प्रोसेसिंग हो रही है। मेन बेसिक ये जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है, इसको हम प्रोसेसिंग के नेम से जानते हैं फ़्लो चार्ट में। इसका मेन पर्पस क्या है कि उतना वो फ़्लो चार्ट पर वो टाइम शो करता है, यानी कि जिसमें वो प्रोसेसिंग हो रही होती है, प्रोसीजर जो प्रोसीड हो रहा होता है, उसको हम रेक्टेंगल शेप से फ़्लो चार्ट में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में उसको कहेंगे कन्वर्ट करे, वो कंप्यूट करेगा, उतना ये जो टाइम है वो ये प्रोसेसिंग का होगा ये। उसके बाद द रिज़ल्ट इज़ स्टोर्ड विद द नेम फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट के नेम से जो रिज़ल्ट है हमारा वो शो हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था कि जो ये साइन है इनपुट आउटपुट साइन जो है, ये इनपुट के लिए यूज़ होता है और ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है, यानी कि फ़्लो चार्ट पे ये दोनों सिंबल्स जो इनपुट और आउटपुट हासिल करने के लिए हम शो करवाते हैं। लास्ट में और स्टार्ट में हमारे पास ओवल शेप के ये जो टर्मिनल्स हैं ये शो हो रहे हैं, और इसके थ्रू हमारा जो स्टार्ट फ़्लो चार्ट और एंडिंग फ़्लो चार्ट हमें पता चल जाता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड किस तरफ हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट द फ़्लो चार्ट इज़ एंडेड। उसके बाद जो फ़्लो चार्ट है वो एंड हो जाता है, यानी कि हमारी ये प्रॉब्लम थी, इसका जो सलूशन का फ़्लो चार्ट था वो हमने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि जो मैंने आपको अभी फ़्लो चार्ट के डिज़ाइन दिखाया है, जो हमने प्रॉब्लम का फ़्लो चार्ट ड्रा किया था, उसमें कौन कौन से जो सिंबल्स थे वो यूज़ हुए हैं। उसमें सबसे पहले ये ओवल शेप टर्मिनल है, यानी ये स्टार्ट का ऑप्शन होता है, यानी कि ये फ़्लो चार्ट का बताता है कि ये स्टार्ट हो रहा है। फ़्लो लाइन डिस्क्राइब करती है कि किस तरफ फ़्लो चार्ट है उसका बहाव किस तरफ है, वो किस तरफ जा रहा है, हमने प्रॉब्लम को किस तरफ लेके जाना है। देन जो रेक्टेंगल शेप है, जितनी टाइम में प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटेशन के लिए टाइम लेता है, जो रिज़ल्ट हमारा प्रिंट होता है, वो उस प्रोसेसिंग टाइम में हम ये शो करते हैं फ़्लो चार्ट पे कि ये रेक्टेंगल शेप जो है वो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है। और इनपुट और आउटपुट के लिए हमारा ये सिंबल यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये फ़्लो चार्ट था जो हमने ड्रा किया था, पहले मैंने आपको इसका प्रॉब्लम बताया, फिर उसके बाद इसके सिंबल्स, और ये अब देखें आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फ़्लो चार्ट किस तरह शो करना है, किस तरह बनाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक टास्क है कि आप लोगों ने ये अपनी अपनी कॉपीज़ पे, अपनी अपनी नोटबुक्स पे जो ड्रा करके देखना है। एग्जाम्पल है सबसे पहले, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। यानी कि पहले हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, अब हमारी जो एक्सेलरेशन है, जो भी हम लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो उस फोर्स को हम कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका रिज़ल्ट जो है हमें शो करवाना है,
तो इसका जो हम फ़्लो चार्ट है वो किस तरह बनाएंगे, ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस तरह ये जो है, इसी तरह जैसे हमने पहला फ़्लो चार्ट ड्रा किया, नेक्स्ट भी वैसा ही है, यानी स्टार्ट ऑप्शन है, फिर उसके इनपुट दी हमने, फिर जो हमारा रेक्टेंगल साइन यानी प्रोसेसिंग टाइम है वो काउंट होगा, फिर उसके बाद आउटपुट है, और देन लास्ट पे हमारा एंड है, यानी कि ये फ़्लो चार्ट का एंड शो करेगा कि फ़्लो चार्ट एंड हो गया है। थर्ड वन, जो तीसरी ऑप्शन है वो भी यही है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये उससे मिलती जुलती एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने सॉल्व करके अपनी नीट कॉपीज़ पर या अपनी रजिस्टर्स पर आपने सॉल्व करनी है ताकि आपको फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना आ जाए। अब थर्ड वन में भी जो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो सिंबल लगाएंगे, फिर उसके एरोज़ देंगे, यानी कि वो एजेस किस तरफ उसका भाव है, फ़्लो लाइन जो है हमारी, और इनपुट है, फिर उसके बाद वॉल्यूम, देन प्रिंट करेंगे उसका आउटपुट, और उसके बाद हमारे पास एंड है, एंड ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो थी तीन ऑप्शन, तीन जो एग्जांपल्स थी सेम एक जैसी है। नेक्स्ट वन है हमारे पास अमाउंट, रेट, ईयर, ये भी एग्जांपल उससे ही मिलती जुलती है स्टूडेंट्स, जो पहले मैंने तीन सॉल्व की हैं, ये एग्जांपल भी वैसी ही है। हमने अमाउंट, रेट, ईयर जो है वो इनपुट के तौर पर दिया, फिर उसका प्लेन इंटरेस्ट निकालेंगे, और फिर आउटपुट है, और देन जो उसकी एंडिंग पॉइंट है फ़्लो चार्ट की। स्टूडेंट्स, ये सारी एग्जांपल, ये 4 एग्जांपल जो थी आपकी बुक से रिलेटेड हैं, ये आपने ड्रा करनी है और अच्छे से इनको समझना है। और ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं, इनको पहले अगर आपको नहीं आते तो पहले अच्छे से इनको प्रिपेयर करें, और देन फिर आप सॉल्व करें, और फिर आपको फ़्लो चार्ट की समझ आ जाएगी। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो है मैं इंशाल्लाह दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूँगी फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स, और तब तक आप लोगों ने ये सारी एग्जांपल जो हैं वो अच्छे से लर्न करनी है और ड्रा करके देखनी है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।